तो वेलकम बैक टू अंबिका एजुकेशन। मेरा नाम है प्रथम। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 9वीं अध्याय 1, जिसमें आज हम प्रश्न वाले 1.6 पूरा कंप्लीट तरीके से सॉल्व करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप शुरू से वीडियो लास्ट तक देखते हो तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आज हम निकालने वाले हैं प्रश्न वाली 1.6, है ना। अब 1.6 में प्रश्न पहला क्या कहता है, ज्ञात करो, है ना। देखो ध्यान से समझना बस क्लास को। क्या बोल रहा है, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना भाई, 64 की पावर कितनी दी, 1/2। सेकंड वाला दिया 32 की पावर 1/5, है ना। और थर्ड वाला दिया 125 की पावर 1/3, है ना। अब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। कैसा करेंगे, देखो फर्स्ट वाला बोल रहा है 64 की पावर 1/2, फर्स्ट वाला 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2 कितना, 64 की पावर 1/2। सबसे पहले 64 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या करेंगे, 64 को तोड़ेंगे, है ना। 64 को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 इस प्रकार से तोड़ेंगे। तोड़ते बन जाता होगा, नहीं बनेगा देखो कैसे करेंगे। 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 1 2। इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, है ना। अब 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6। 1 2 की पावर कितनी आ गई, 6। 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ क्या, 2 कितनी बार आया, 6 बार आया, लेकिन 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, है ना। अब 2 की पावर जो 6 आई है, 2 की पावर जो 6 आई है वो कैसे आई है, 64 को तोड़ने पे आई है। कैसे आई, 64 को तोड़ने पे आई है ना। यानी कि 64 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। कितना, 2 की पावर 6, है ना। अब इस 64 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। इनके बीच क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था, तो मैं गुणा करके 1/2 कर सकता हूँ। कितना कर सकता हूँ, 1/2 कर सकता हूँ। अब इधर ध्यान देना कि अब 2 की पावर 6 है, गुणा 1/2 है। तो क्या करूंगा, पावर पावर आता तो 2 से कट जाता, पावर कट जाता है। 2 एकम 2, 2 दिया 6, है ना। 2 दिया 6, कितनी बार में कट गया, 3 बार में कट गया, है ना। अब गुणा की साइड क्या है, पावर में 3 है, गुणा की साइड पावर कितना है, 1 है। पावर पावर का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 एकम 3, यानी कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा। आया समझ में। 2 की पावर 3 यानी कि कितना होता है, 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। बनेगा, नहीं बनेगा तो सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो, अपने आप ही बनने लगेगा। देखो कैसे करेंगे, 32 की पावर 1/5 है, तो 32 को भी क्या करेंगे सर, इसी प्रकार से हम तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसको प्रकार से तोड़ लेंगे, है ना। 32 को कैसे तोड़ेंगे, देखो 32 को कैसे तोड़ना, देखो ये जो 32 है, अब 32 की पावर 1/5 है। कितनी है, 32 की पावर 1/5। अब 32 को कैसे तोड़ेंगे, हम 32 को तोड़ने के लिए लिख सकता हूँ मैं 32 को, है ना। 2 16 32, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, है ना। अब 2 2 2 2 कितनी टाइम आ गया भाई, 5 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। यानी कि 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ मैं, 5। 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 5। अब 2 की पावर किसको तोड़ने पे आया था, 32 को तोड़ने पे आया था, तो 32 की जगह में कितना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। कितना, 2 की पावर 5 गुणा करके कितना कर सकता हूँ, 1/5, 1/5 कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अब इस 5 से इस 5 को काट सकता हूँ, काट सकता हूँ क्या। अब 2 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। 2 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। अब 2 की पावर 1 मतलब 2 कितनी बार है, 1 बार, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। नहीं वो क्या आंसर बनेगा, क्या बहुत सिंपल है। अब अगला इसी प्रकार से करना है। क्या करेंगे, इसको भी 125 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और जो पावर है, अगर जो पावर आ रही है तोड़ने पे, जो पावर आ रही है, जो पावर पावर से जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो बाकी कर देंगे जैसे करते हैं, है ना। बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो कैसे करेंगे, है ना। जैसे जैसे ये अगला है थर्ड वाला, है ना। अब थर्ड वाला में क्या बोल रहा है, 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3 कितना है, पावर 1/3, है ना। देखो अब 125 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। अब 125 को कैसे तोड़ेंगे भाई, लास्ट में क्या है, सामने की विषम है, विषम, तो विषम नंबर से ही टूटेगा। 3 से जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा, काय से जाएगा, 5 से जाएगा, है ना। 5 दूनी 10, 2 बज गए 5 25, 5 25 और 5 एकम 5, है ना। 5 एकम 5, 5 कितनी बार आ गया, 3 आ गया। यानी कि 5 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। 5 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। कितना, 3। अब 5 की पावर 3 किसको तोड़ने में आ रहा है, 125 को तोड़ने में आ रहा है। किसको, 125 को। यानी कि 125 की जगह में कितना लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 5 की पावर 3 गुणा, है ना। अब गुणा क्यों कर रहा हूँ भाई, क्योंकि पावर और पावर का क्या होता है, गुणा होता है। और 125 को तोड़ने पे इतना आया, तो 125 की जगह में 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और गुणा करके 1/3 लिख सकता हूँ। कितना, 1/3 लिख सकता हूँ। अब 1/3 क्यों लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि इसकी पहले से पावर दी हुई थी, है ना। अब देखो
पावर से पावर करें, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। गुणा के एक साइड 1, गुणा दूसरा 1, 1 एकम 1, यानी 5 की पावर कितनी आ गई? 1 आ गई। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 बराबर कितना होता है? 5 ही होता है। ये क्या हुआ? आंसर हुआ, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला ये पूरा सॉल्व कर दिए हैं, है ना। बनेगा ये? बन जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते रहो, है ना। ठीक है, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ना, देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न दूसरा, प्रश्न कितना है? दूसरा, ज्ञात करो। अब इसमें भी सेम बोल रहा है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन किए थे ना, प्रश्न 1 ज्ञात करो, इसमें भी सेम बोल रहा है ज्ञात करो। अब क्या ज्ञात करना है कि 9 की पावर 3/2। अब 9 की पावर 3/2 यानी कि होता क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है। कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट नंबर हल करेंगे, फर्स्ट वाला हल करेंगे। अब फर्स्ट वाला हल करेंगे तो 9 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 9 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अब 9 को तोड़ने पर कितना आता है? 3 3 का 9, 3 1 का 3, यानी कि 3 की पावर कितनी आती है? 2 आती है। 3 की पावर कितनी आती है? 2 आती है ना। किसको तोड़े हम? 9 की पावर कितनी थी? 3/2 थी। तो 9 को हम तोड़ने पे 9 को तोड़ने पर कितना आता है? 3 की पावर 2 आती है। तो 9 की जगह में कितना लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, गुणा, है ना। अब कितना था इसकी पावर? कितना? 3/2 था। तो मैं इसके अकॉर्डिंग कितना लिख सकता हूँ? 3/2 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? अब देखो 2 से 2 कट गया, है, यानी 3 की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। 3 की पावर 3 कितनी आ गई? 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 मतलब 3 कितनी बार है? 3 बार है। 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 गुणा 3 मतलब क्या होता है? 3 3 का 9 और 9 दिया 27, है ना। 9 दिया 27, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 27 आएगा। कोई तो बोल रहा है 9 की पावर 3/2 यानी कि कितना आ गया? 27 आ गया। बनेगा? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, बन जाएगा। क्या करेंगे? 32 की पावर 2/5 है। 32 की पावर 2/5 है। इसको भी सॉल्व करते हैं ना। अब 32 की पावर 2/5 है। अब 32 की पावर 2/5 है, 32 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन तोड़ेंगे, है ना। कैसे तोड़ेंगे भाई? 32 को कैसे तोड़ेंगे? 2 16 32, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, है ना। 2 की पावर कितनी आ सकती है? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई? 2 की पावर आ गई 5। 2 की पावर कितनी आ गई? 5 आ गई। 2 की पावर कितनी आ गई? 5, यानी कि 32 की जगह में कितना लिख सकता हूँ? 32 की जगह में 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, गुणा। 32 की जगह में कितना लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। गुणा करके कितना कर सकता हूँ? 2/5 कर सकता हूँ, 2/5 कर सकता हूँ। ये कर लिया। देखो क्या होता है? 5 एकम 5, 5 एकम 5, है ना। 2 की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। अब 2 की पावर 2 आ गई। 2 की पावर 2 है, कितना होता है? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 बराबर कितना होता है? 4, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 4 आ गया, है ना। इसी प्रकार 16 को हमें तोड़ना है। उसमें कितने कर दिए? 16 की पावर कितना कर दिया? 3/4। 16 की पावर कितना कर दिया? 3/4। अब 16 की पावर 3/4 यानी क्या होता है? ये थर्ड नंबर कर दिया 16 इसको, ना। 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। अब सबसे पहले 16 को तोड़ेंगे हम, ना। 16 को तोड़ने पर कितना आता है? 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 1 2 3 4, यानी 2 की पावर कितनी आ गई? 4 आ गई। 2 की पावर कितनी आ गई? 4 आ गई, है ना। तो 16 को तोड़ने पर हम कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। कितना? 4 लिख सकते हैं, गुणा। अब गुणा करके कितना कर सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो 4 से 4 कट गया, कट गया। अब 2 की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। 2 की पावर 3 यानी क्या होता है? 2 की पावर 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 गुणा 2 का कितना होता है? 2 3 4 और 4 दूनी 8, है ना। कितना आ गया इसका आंसर? 8 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? ये थर्ड वाले का कितना आ गया? 8 आ गया। बनेगा? बहुत सिंपल, है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 125 की पावर ऋण 1/3, कितना? ऋण। देखो ध्यान देना, इसमें सब पावर लगा हुआ है, लगा है, लेकिन इसमें क्या है? ऋण कर दिया है। ऋण 1/3 दिया हुआ है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो 125 इसी प्रकार हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? ये लास्ट क्वेश्चन दिए हैं चौथा नंबर में। क्या बोल रहा है? 125 की पावर ऋण का 1/3, ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ। अब 125 को हम तोड़ेंगे। अब 125 को हम तोड़ेंगे तो 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बजे 5 25, 5 25, 5 1 5, यानी कि 1 2 3, 5 की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। यानी कि 125 को तोड़ने पे कितना आ रहा है? 5 की पावर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, गुणा, है ना। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। गुणा करके कितना कर दूं?
ऋण 1/3 कर दूं। अब ध्यान देना, ये भी माइनस का चिन्ह है, ये भी क्या है, गुणा का चिन्ह है। चिन्ह को आपस में एक साथ नहीं लिखा जा सकता है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब देखिए 3 से ये 3 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, तो 5 की पावर कितनी आ गई, ऋण का 1। कितनी आ गई, 5 की पावर ऋण का 1, ये आ गया। ठीक है, अब देखो 5 की पावर ऋण का 1 काय में आया, माइनस में आया। सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। अब प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम पक्षांतर कर देंगे। कोई संख्या ऊपर माइनस में रहती, नीचे जाएंगे तो प्लस का, अगर प्लस का रहता नीचे जाएंगे तो धन का, सॉरी माइनस का। ध्यान देना काय का है, माइनस का है, नीचे आएगा तो धन का हो जाएगा, है ना। तो 1/5 ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। बनेगा क्या, बने। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 3rd नंबर का, ठीक है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ना। देखो कैसे करेंगे, 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरल करो। इनकी जो दिए गए हैं उनको हम क्या करना, सरल करना। अब कैसे करेंगे, देखो इसको 1st नंबर में सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं, 2 की पावर 2/3। ये पॉइंट लगा है, इस पॉइंट का मतलब है गुणा, इस पॉइंट का मतलब हो रहा है गुणा। इस साइड में क्या है, 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5 है ना। अब मैं इसमें सबसे पहले एक बात बता दूं, ये जो 2 दिया ना, 2 की पावर कितना दिया है, 2/3। और पावर मतलब होता है घात, पावर को मैं बोल सकता हूँ घात, है ना। पावर को बोलते हैं घात। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, पावर यानी कि घात, 2 की घात 2/3। इसमें जो 2 है ना, 2 की पावर जो कितना 1/5, 1 2/3 है। तो 2 को मैं बोल सकता हूँ पद। क्या बोल सकता हूँ, पद। और ऊपर जो घात लगी है, कितनी घात, 2/3, इनकी पद के ऊपर एक घात लगी हुई, इस पद के ऊपर भी घात लगी हुई। ये क्या कहला रहा है भाई, पद कहला रहा है, और पद के ऊपर क्या लगी हुई है, घात लगी हुई है। इधर देखना कितना है, 2 की पावर 2/3 यानी कि घात 2/3, इसमें 2 की पावर 1/5। अब ध्यान देना, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। क्या है, पद क्या है, 2 है, दोनों साइड क्या है, पद क्या है, 2 है। इनकी पद एक समान है और इनकी जो घात है वो क्या अलग अलग है। पद एक समान है, घात क्या अलग अलग है। और जब पद एक समान रहता है, घात अलग अलग रहती है, तो पद को एक बार लिखा जाता है। जब पद एक समान रहता है और घात अलग अलग रहती है, तो पद को एक बार लिखा जाता है। पद को क्या किया जाता है भाई, एक बार लिखा जाता है। जैसे 2 है, मैं इसको क्या करूंगा, 2 एक बार ही लिखूंगा, और जो घात है उनको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा आपस में, है ना। पद को एक समान लिखूंगा और घात को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। 2/3 धन 1/5 आया समझ में, है ना। देखो क्या बोल रहा हूँ, अगर पद समान होते हैं तो पद को मैं एक बार लिखता हूँ, और घात आप पद समान है और घात अलग अलग है, तो क्या करता हूँ, पद को मैं एक बार लिखता हूँ और घात को आपस में जोड़ देता हूँ। आया समझ में, क्या करूँगा मैं, पद को एक बार लिखूंगा, 2 लिखूंगा और घात को आपस में जोड़ दूंगा, है ना। जोड़ूंगा कैसे, देखो इसको क्या करूँगा, 2 का 2 ही रहने दूंगा, है ना। अब 2 की पावर 2 की पावर कितना है, 2/3 है, इधर कितना है, 2 की पावर 1/5 है ना। अब क्या करूँगा, 3 और 5 का मैं क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। क्या ले लूँगा, एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम ले लूँगा, कितना आता है, है ना। ये कितना है, 3, और ये क्या है, 5 है। अब 3 और 5 का एलसीएम ले लूँगा, 3 एकम 3, 5 एकम 5 ही रहेंगे, है ना। 5 एकम 5 कितना आ गया, 3 गुणा 5 का कितना जाएगा, 15। यानी कि इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा तो कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना, 15 आ जाएगा, है ना। अब ऊपर कितना है, 2 है, और धन कितना है, 1 है। 2 है, धन कितना है, 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, तिर्यक गुणा करता हूँ। क्या करता हूँ, तिर्यक गुणा करता हूँ, है ना। 5 दूनी 10 करूँगा, 3 एकम 3 कर दूंगा। आया समझ में, यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा और क्या कर दूंगा, तिर्यक गुणा कर दूंगा, है ना। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद इन दोनों का क्या कर दूंगा, मैं तिर्यक गुणा कर दूंगा। इन दोनों का एलसीएम लेके कितना आ गया, 15 आ गया। इसका मैं इसके साथ, इसका मैं इसके साथ गुणा कर दूंगा, है ना। 5 दूनी 10, धन है तो धन, 3 एकम 3, है ना। अब क्या आ गया, 2 की पावर 10 धन 3 बटे कितना आ गया, 15 आ गया। अब ध्यान दे रहे हैं कि 2 की पावर 10 धन 3 बराबर कितना आ गया, 13, और बटे में कितना आ गया, 15 आ गया, है ना। तो आंसर कितना है, 2 की पावर 13/15 आया समझ में। कैसा करेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला करेंगे। क्या करेंगे, 1/3 की पावर 3 और पूरी की पावर कितना 7। और मैं बता दूं, जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है ना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कितना है, 1/3 की पावर 3 और इसकी भी पावर कितना है, 7। यानी कि जब पावर के ऊपर भी पावर रहती है तो दोनों का गुणा हो जाता है, ये ध्यान रखना है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 की पावर 7 बटे में 3 की पावर कितना है, 3 है। अब जब पावर आपस में है तो क्या हो जाता है, उनके बीच गुणा होता है। इस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ ना। अब 1 की पावर 7 यानी कि कितना होता है, 7। अब 3 की पावर 3 और गुणा कितना है, 7,
तो पावर पावर ऊपर रहता है तो क्या होता है, तो पावर का गुणा हो जाता है आपस में, लेकिन 3 और 7 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 की पावर कितनी जाएगी, 7 या 21, 7 या 21 कितनी आ गई, 7 या 21। इधर कितना, 1 की पावर 7 है, 1 की पावर कितना भी हो हमेशा कितना आता है, हमेशा 1 ही आता है, कितना आता है, हमेशा 1 ही आता है। मेरा 3 की पावर कितना है, 21 आ गया, आगे इतना तक है ना। अब कैसे करेंगे, अब 1 की पावर नीचे कितना है, 3 की पावर कितना 21 है। अब ये क्या है, प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है ना, कितना हो जाएगा, 3 की पावर का 21, ये होगा अपना आंसर। बनेगा क्या, बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह करते हैं ना। ठीक, कितना दिया है, 3rd नंबर का क्वेश्चन, 11/11 पर दोनों की पावर कितनी है, 11 की पावर 1/2, नीचे 11 की पावर कितना है, 1/4 है ना। लेकिन पद क्या है, आपस में समान है। इसमें देखो पद कितना है, 11 है, इसमें देखो पद कितना है, 11 है, और क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। जब पद भाग कर रहे हैं, जब पद एक समान है और आपस में भाग कर रहे हैं, तो उनकी जो पावर होती है, घात जो होती है, उनके बीच माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है, उनकी घटाव होता है। देखो जब क्या बोल रहा हूँ मैं, पद एक समान है, पद कितना है, 11 है, और घात क्या है, असमान है, तो और साथ में क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो इनकी पावर होती है उनके बीच घटाव होता है। क्या होता है, घटाव होता है, ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा, उसको मैं 1 बार लिखूंगा, कितनी बार, 1 बार लिखूंगा, और 1/2 माइनस कितना कर दूंगा, 1/4, कितना कर दूंगा, 1/4। अब ध्यान देना है ना, 11 को मैं 11 लिखूंगा, 2 और 4 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, इधर देखो कैसे करेंगे इसको, 2 और ये 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, इनकी मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो कितना आता है, 4 आता है, कितना आता है, 4 आता है ना। अब इस 4 का मैं गुणा ऊपर वाले नंबर के साथ करूंगा, कैसा, इधर देखो, इधर समझो है ना, 1/2 माइनस 1/4 है ना। तो इन दोनों में एलसीएम लिखा तो कितना आएगा, 4 आएगा है ना। अब जो 4 आया तो कैसे करूंगा, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार गया। अब 2 का गुणा मैं ऊपर वाले से करूंगा, 2 एकम 2, धन है तो धन, सॉरी माइनस तो माइनस आएगा है ना। अब 4 का गुणा मैं इसके साथ करूंगा, 4 एकम 4, अब कितनी बार गया, 1 बार गया, तो 1 का मैं गुणा ऊपर वाले नंबर के साथ करूंगा, यानी 1 एकम 1, कितना आ गया, 1। अब 2 माइनस 1 कितना आ गया, आया, देखो 2 माइनस 1 आ गया, तो कितना करेंगे हम, 11। अब 2 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 1/2 कितना, 4, यानी 11 की पावर कितनी आ गई, 1/4 आ गई। आया समझ, इस प्रकार से करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 7, अब इस ये पॉइंट का मतलब होता है गोला है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 4th नंबर का 7, 8 दोनों की पावर कितना है, 1/2, इसकी पावर कितना है, 1/2 है ना। अब मैं बता दूं ये क्या है, पद है, पद क्या है, असमान है, पद क्या असमान है, लेकिन उसकी जो घात है वो क्या है, एक समान है। पद क्या है, असमान है, यानी कि अलग अलग है, और उनकी घात जो है वो क्या है, एक सी है। घात क्या है, एक समान है या एक सी है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, पद पद का आपस में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पद पद का आपस में गुणा कर देते हैं। 7 और 8 का करेंगे हम गुणा कर देंगे, 8 7 56 हो जाएगा, कितना, 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। लेकिन जो घात रहती है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, घात रहती है तो हम एक ही बार लिखते हैं। तो 56 की घात कितनी आ गई, 1/2 है ना, 56 की घात 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं है अगला क्वेश्चन, आया समझ में, तो ये प्रश्न पहले होती समाप्त, प्रश्न पहले 1 होती समाप्त है ना, ये प्रश्न पहले होती समाप्त है ना, प्रश्न पहले 1.6 ये होती समाप्त है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके।